तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए जितने भी छात्र 14 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा गणित का दोस्तों, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और वायरल है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं आप सभी को पैटर्न थोड़ा सा बता दूँ। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। 30 आपको लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है। 8 आपको दीर्घ उत्तरीय रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना है। मतलब दुगुने विकल्प के साथ आ रहे हैं। ठीक है ना, जवाब देना है एक का, रहेगा क्वेश्चन दो। ठीक है, दो में से सिर्फ और सिर्फ एक का जवाब देना रहेगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही सुविधा हो गया है दोस्तों। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग सही कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है वही। ठीक है, अब सब में 100 में 100 आप आसानी से लेकर आ सकते हो गणित में। तो चलिए वीडियो को अंत तक सभी देखना। एक एक प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए गणित का 14 फरवरी को, चाहे प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी वायरल है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आप लोग को देखने को भी मिलेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, साइन स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। काफ़ी सारे छात्र इसको लगा देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है तो साइन 45 का मान 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 का मान देखो कितना होगा। तो साइन स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक का बी आपका सही हो जाएगा। तो एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब इसी से तरीके से हम एक और जानते हैं, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान, इसका भी मान क्या होगा, 1/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और कॉस 45 का मान क्या होता है, ये साइन 45 हो या फिर कॉस 45, दोनों का मान सेम होता है। जब स्क्वायर का मान पूछ दिया जाए तो उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का जो मान होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 49 का तो हम लोग स्क्वायर, और जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, 7 निकाल देंगे, लेकिन √101 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, 32/64 देखे, 32 तो 1/√2 हो गया ये। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कहा गया है ये 81, 99 81, तो ये हो जाएगा 9/√91, ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। लेकिन इसको हम लोग देखते हैं, कहा गया कि √98/128, देखने से लग रहा है अपरिमेय, लेकिन इसको कटाएंगे एक, ये हो जाएगा आपका 49 और ये हो जाएगा आपका 64। तो अब बताओ √9/64 कितना हो जाएगा, बताओ, 79 है दोस्तों, 49 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 7/8। तो 7/8 कौन सा संख्या है बताओ, ये परिमेय संख्या है। देखिए कई सारे छात्र इसको गलती कर देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं दिया गया था 7/8। ठीक है, इसको कटाओगे, थोड़ा सा हल करोगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगी। तो 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए ये फार्मूला है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपको कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 के बराबर होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि और ये पूछा जाता है कि थीटा का मान यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो थीटा का मान यहाँ पे होना चाहिए 45 डिग्री, तभी आपका कितना होगा, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, और बाकी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, कुछ भी करेंगे तो 1 के बराबर ही होगा। लेकिन बराबर पूछा जाता है कभी कभी, इसका मान बराबर कितने पे होता है, तो 45 डिग्री पे। इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, थीटा की जगह पे यहाँ पे 15 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, तो सभी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। लेकिन जब साइन थीटा, जब देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अगर 1 दिया गया है, तब आपको थीटा का वैल्यू पूछा जाए, तब आपको यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर दिया रहेगा तो कुछ भी थीटा का मान होगा तो 1 के बराबर ही होगा। समझ में आ रही ना, ये फार्मूला है दोस्तों इसके बराबर। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। कहा गया है आपका कि बिंदु -2, किस पाद में होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई, ये पाद है आपका, बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसको हम लोग फर्स्ट पाद बोलते हैं। ये आपका प्लस
क्या होता है बताओ, ये होता है माइनस प्लस आपका होता है, ये सेकेंड पार्ट होता है, ये आपका माइनस माइनस होता है थर्ड पार्ट, और ये चतुर्थ होता है, फोर्थ होता है आपका प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस यहाँ पे माइनस प्लस है, क्या है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में है, इसमें है, इसका मतलब ये द्वितीय में है, ये फर्स्ट है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। समझ में आ रही ना, तो -2, 2 किस पद में है, तो द्वितीय पाद में है। ये आपका x वाला हो गया, ये आपका y वाला हो गया। समझ में आया ना, 4 का से उत्तर क्या होगा, सेकेंड। चलिए काफ़ी अच्छे से मैंने बता दिया आप सभी को। नेक्स्ट है 5th नंबर, कहा गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बेलन का आयतन हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। देखिए जब भी पूछा जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना होगा बताओ। बेलन का होगा, देखो शंकु का एक होता है और एक होता है बेलन। शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h और बेलन का होता है πr²h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होगा 2πrh, क्या होगा 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फार्मूला है दोस्तों, है ना, सूत्र है ये, इसको याद रखना होगा। 6 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब जिसका मान जो है 2 नहीं होगा वही द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, और जिसपे द्विघात 2 मैक्सिमम घात होगा वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, 2 वाला हमको नहीं चूज करना है। अब देखो यहाँ से देखने ही से लग रहा है दोस्तों ये है क्या है आपका बताओ, 3 है, तो ये आपको हटा दो यहाँ से, फिर यहाँ भी एक्स क्यू करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा, तो हटा दो इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर तो है, ठीक है ना, क्या है। अब यहाँ पे 2x-3 इसको अगर हल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, जब इसको हल करोगे आप लोग तो ये और ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। द्विघात समीकरण नहीं है हम लोग को पहचानना है। अब देखो x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-, ये भी आपका क्या है द्विघात समीकरण है। x+2 x ये भी आपका द्विघात समीकरण। लेकिन इसको देखो दोस्तों, ये जो है आपका 4th नंबर में ये आपका द्विघात समीकरण जैसा नहीं लग रहा है, लग तो रहा है यहाँ पे ये, लेकिन ये बट्टा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये करेंगे तो x⁻² आ जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण का उदाहरण आपका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर होगा भी तो इसको देखो कैलकुलेशन करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, जो आपका नहीं होगा द्विघात समीकरण। 6 का क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर देख लेते हैं, कहा गया है कि त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC², तो कोण B की जो माप होगी वो कितनी होगी। तो देख लेते हैं भाई, ये आपका मान लेते हैं कोई त्रिभुज है आपका, क्या है ABC है। ठीक है, ABC है, तो AC का स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर बोला गया है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बताओ ये कर्ण हो गया, ये आपका ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तो ये पूछा गया था तो ये 90 डिग्री होगा भाई, होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, कोण बी का मान 90 डिग्री, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय पे आपको संतुष्ट हो रही है। चलिए अगला देख लेते हैं 8 नंबर, कहा गया है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या है। माध्यिका पूछा गया है, तो माध्यिका के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है। टोटल संख्या गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर सम संख्या है तो सम संख्या को हम लोग देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखिए 2 जगह आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 7 और 8। तो हम लोग क्या करेंगे 7 + 8 बट्टा में यहाँ पे 2 भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 7.5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7 का 8 का डी आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डी माध्यिका निकाला गया, माध्यिका निकालने के लिए बोला गया था। जब सम संख्या आता है तो 2 संख्या आएगी बीच में, तो ये 7 और 8 आता है बीच में, इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के हम लोग इसका माध्यिका निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहा गया है 9 नंबर कि 2 पासा है। ठीक है, क्या है 2 पासों को एक साथ अगर फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी।
तो 2 पासा है, तो नंबर जो ऑफ जो इवेंट होगा प्रायिकता का वो होगा 36। टोटल कितना होगा 36, लेकिन 6 आने की प्रायिकता 6 अंक दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, तो दोनों पर कितना आएगा 6 और 6, देखो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, दोनों पर सेम संख्या 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा। तो 6 और 6 जो दोस्तों एक ही बार ना आएगा, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक ही बार आएगा कभी, तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे यहाँ पे 1 बटा टोटल कितना है 36। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 9 का ए ऑप्शन में 1 बटा 36। सिंपल प्रश्न था। अगला देख लेते हैं 10 नंबर कहा गया है आपका 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। सिंपल प्रश्न था। 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं। 4 के गुणज मतलब 4 से वो गुणज होना चाहिए, भाग लगना चाहिए 4 से में। तो 10 तो नहीं लगेगा, सबसे पहला संख्या होगा 12, फिर उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, उसी तरीके से लास्ट कितना होगा 4 से भागा 2, इसमें लगेगा क्या, तो ये नहीं लगेगा, तो 248, हाँ 248 लग जाएगा। ठीक है, तो 248 आपका लास्ट पद हुआ। तो देख लो, तो ए का मान यहाँ पे 12 है। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी वाला सवाल है। ए का मान 12, डी का मान 4 और टी एन का वैल्यू कितना है 248, लास्ट पर 248। तो एन का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग सिंपल तरीके से। तो ये हो जाएगा टी एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान 248 है, बराबर हो जाएगा 12 प्लस एन निकालना है -4। तो इसको ही सेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 236 बट्टा 4 बराबर n माइनस 1। इसको हल करोगे तो कितना होगा 4 पंचे 20, ठीक है, और ये 4 9 36 होगा ना। तो ये n माइनस 1 का मान 59 आ गया। तो ये n बराबर इधर लेके जाएंगे तो ये 59 प्लस 1 60 के बराबर हो गया। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी 60। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पे कितने प्रश्न किए हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में कई बार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न, जिसको मैंने आप लोगों को बताया सेम टू सेम आप सभी को एग्जाम्स में देखने वाले हैं, पूछने वाले हैं प्रश्न। इंपॉर्टेंट था सारा, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो।